नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे 20 चमत्कारिक उन मंदिरों के बारे में जहां पर जाने से होगी हर मुराद पूरी। जी हाँ, गुप्त काल तक को बौद्ध काल माना जा सकता है। बौद्ध काल और गुप्त काल में कई मंदिरों का निर्माण हुआ है। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर का शाब्दिक अर्थ है घर। जी हाँ, मंदिर को द्वारा या आलय नहीं कहते। यह ध्यान रखें कि मंदिर को अंग्रेजी में मंदिर ही कहते हैं, टेम्पल नहीं। आलय यानी शिवालय, जिनालय, देवालय आदि। द्वारा यानी द्वारा किसी भगवान या गुरु का होता है। मंदिर मंदिर या स्तूप सिर्फ ध्यान प्रार्थना के लिए होते हैं। पीठ यह साधना स्थल होता है। वर्तमान में उक्त सभी को मंदिर कहा जाता है। आश्रम संतों के रहने का स्थान होता है जहां वे शिक्षा, ध्यान और प्रवचन करते हैं। हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से मंदिर हैं जिन्हें चमत्कारिक, रहस्यमय या जागृत माना जाता है और जहां जाकर आप अपनी हर मुराद पूरी कर सकते हैं। उनमें से कुछ मंदिरों के बारे में वैज्ञानिक इनके चमत्कार और रहस्य को जानने का आज भी प्रयास कर रहे हैं। इन 20 में से हम आपको ऐसे मंदिरों के नाम बताएंगे जहां आप शायद ही गए हो। हिंगलाज माता मंदिर बलूचिस्तान पर है। जी हाँ, पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान प्रांत के जिला लसबेला में हिंगोल नदी के किनारे पहाड़ी गुफा में स्थित माता पार्वती का हिंगलाज मंदिर अति प्राचीन है। हिंगलाज माता का यह मंदिर माता पार्वती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर के महत्व का उल्लेख देवी भागवत पुराण सहित अन्य पुराणों में भी मिलता है। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन यह मंदिर सुरक्षित रहा। इस मंदिर को कट्टरपंथियों ने तोड़ने का कई बार प्रयास किया, लेकिन वह किसी चमत्कार के चलते मौत के मुंह में समा गए। वर्तमान में इस मंदिर की देखरेख मुसलमान लोग करते हैं। यहाँ वर्ष में एक बार भारत और पाकिस्तान के हिंदू यात्रा करते हैं। इस मंदिर से कई तरह के चमत्कार जुड़े हुए हैं। अगला आता है कसार देवी मंदिर, जो अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। जी हाँ, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वालों की मुरादें तुरंत ही पूरी होती है। यहाँ कुदरत की खूबसूरती के दर्शन के साथ ही अद्भुत तरह की अनुभूति होती है। अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा बिज्जर मार्ग पर स्थित कसार देवी के आसपास पाषाण युग के अवशेष मिलते हैं। यहाँ आकर श्रद्धालु असीम मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह आदित्य और चुंबकीय शक्ति का केंद्र भी है। अनूठी मानसिक शांति मिलने के कारण यहाँ देश विदेश से कई पर्यटक आते हैं। अगला आता है जगन्नाथ मंदिर ओडिशा, जो ओडिशा में है। जी हाँ, हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पूरी ओडिशा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। यहाँ आकर श्रद्धालुओं और देश विदेश के पर्यटकों को अपार शांति की अनुभूति तो होती ही है, साथ ही यहाँ जो भी सच्चे मन से मन्नत लेकर आता है उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। इस मंदिर के बारे में कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं। अगला आता है महाकाली शक्तिपीठ पावागढ़, जो कि गुजरात में है। गुजरात की ऊंची पहाड़ी पावागढ़ पर बसा मां कालिका का शक्तिपीठ सबसे जागृत माना जाता है। यहाँ स्थित काली मां को महाकाली कहा जाता है। कालिका माता का यह प्रसिद्ध मंदिर मां के शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि मां पार्वती के दाहिने पैर की उंगलियां पावागढ़ पर्वत पर गिरी थी। यह मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित है, जो वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है।
पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। रोपवे से उतरने के बाद आपको लगभग 250 सीढ़ियां चढ़ना होगा, तब जाकर आप मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचेंगे। अगला आता है बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर। जी हाँ, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाटा मेहंदीपुर नामक स्थान है, जहां पर बहुत बड़ी चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वतः ही उभर आई है, जिसे श्री बालाजी महाराज कहते हैं। इसे हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंडी है, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ के हनुमान जी का विग्रह काफी शक्तिशाली एवं चमत्कारिक माना जाता है तथा इसी वजह से यह स्थान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में विख्यात है। यहाँ हनुमान जी के साथ ही शिव जी और भैरव जी की भी पूजा की जाती है। जनश्रुति है कि यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ पर एक बहुत विशाल चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वयं ही उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। अगला आता है श्री शिंगणापुर, महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र के एक गांव शिंगणापुर में स्थित है शनि भगवान का प्राचीन स्थान। शिंगणापुर गांव में शनिदेव का अद्भुत चमत्कार है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते हैं और आज तक के इतिहास में यहाँ किसी ने चोरी नहीं की है। ऐसी मान्यता है कि बाहरी या स्थानीय लोगों ने यदि यहाँ किसी के भी घर से चोरी करने का प्रयास किया तो वह गांव की सीमा से पार नहीं जा पाता है और उससे पूर्व ही शनिदेव का प्रकोप उस पर हावी हो जाता है। उक्त चोर को अपनी चोरी कबूल भी करनी पड़ती है और शनि भगवान के समक्ष उसे माफी भी मांगना होती है, अन्यथा उसका जीवन नरक बन जाता है। अगला आता है कैलाश मानसरोवर मंदिर, जो कि पर्वत कह सकते हैं, तिब्बत यानी चीन में है। कैलाश मानसरोवर दुनिया की सबसे दुर्गम और सुंदर तथा अद्भुत यात्रा है। कैलाश मानसरोवर वही पवित्र जगह है जिसे शिव का धाम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर शिव शंभु का धाम है। यही वह पावन जगह है जहां शिव शंभु विराजते हैं। कैलाश पर्वत 22,028 फीट ऊंचा एक पत्थर का पिरामिड है, जिस पर साल भर बर्फ की सफेद चादर लिपटी रहती है। कैलाश पर्वत की तलछटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। अगला आता है अमरनाथ, जम्मू और कश्मीर। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत शिव जी का मुख्य समाधि स्थान है, तो केदारनाथ विश्राम भवन हिमालय का कड़कड़ शिव शंकर का स्थान है। अमरनाथ में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप में निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्ति पीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निर्माण हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके अलावा यहाँ अजर और अमरता प्राप्त कबूतर के जोड़े रहते हैं, जो किसी भाग्यशाली को ही दिखाई देते हैं। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। अगला आता है शिरडी साई मंदिर, महाराष्ट्र में है, जो कि शिरडी के साई बाबा का मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपर गांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीम गांव पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगती है। श्री साई नाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर उसे पावन बनाया। आज साई बाबा की शिरडी के नाम से इसे दुनिया भर में जाना जाता है।
साईं बाबा पर यह विश्वास जाति धर्म व राज्यों से परे देशों की सीमा लांघ चुका है। यही वजह है कि बाबा की शिरडी में भक्तों का मेला हमेशा लगा रहता है, जिसकी तादाद प्रतिदिन जहां 30,000 के करीब होती है, वहीं गुरुवार व रविवार को यह संख्या दुगनी हो जाती है। इसी तरह साईं बाबा के प्रति आस्था और विश्वास के चलते रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और विजयदशमी पर जहां 2-3 लाख लोग दर्शन को आते हैं, वहीं साल भर में लगभग 1 करोड़ से अधिक भक्त यहां हाजिरी लगा जाते हैं। अगला आता है काल भैरव, जो कि उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में है। तीर्थ नगरी उज्जैन में काल भैरव का अति प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। जहां मूर्ति मदिरा पान करती है, यहाँ उनको मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। यहाँ आने से शनि की पीड़ा का तुरंत ही निदान हो जाता है। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं। यहाँ देश विदेश से हजारों श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में बांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसा प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वह ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी चढ़ाया जाता था। कालांतर में यह मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन बाबा ने भोग स्वीकारना यूं ही जारी रखा। अगला आता है वैष्णो देवी, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू में स्थित है। मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जम्मू शहर के उत्तर पूर्व में 70 किलोमीटर की दूरी तय करके पवित्र त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित वैष्णो देवी की पावन गुफा के दर्शनार्थ भक्त आते हैं। हालांकि इस धर्मस्थल की उत्पत्ति के सही दिन वह वर्ष की जानकारी किसी को नहीं है, फिर भी सदियों से यह गुफा लोगों के लिए धार्मिक तथा मानसिक शांति प्राप्ति का एक मुख्य स्थान रही है। आरंभ में तो इसे जम्मू क्षेत्र के कुछ इलाकों में ही लोग जानते थे, जबकि अब तो माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। अगला आता है शबरीमाला मंदिर, जो कि केरल में है। प्रभु अयप्पा का निवास स्थान माना जाता है। इस विश्वविख्यात मंदिर की महिमा का जितना गुणगान किया जाए कम ही है। यह मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। माना जाता है कि मक्का मदीना के बाद यह विश्व का दूसरा बड़ा तीर्थ स्थान है, जहां करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। भगवान अयप्पा का यह धाम केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थान का दर्जा मिला हुआ है। पूर्णकवन के नाम से प्रसिद्ध 16 पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर 17 पहाड़ियों के बीच स्थित यह पवित्र धाम चारों ओर से घने वन और छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि महर्षि परशुराम ने शबरीमाला पर भगवान अयप्पा की साधना के लिए उनकी मूर्ति स्थापित की थी। अगला आता है रामेश्वरम। चारों धामों में से एक रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह शिवलिंग स्वयं भगवान राम ने स्थापित किया था। इस चमत्कारिक शिवलिंग के दर्शन मात्र से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। रामेश्वरम शहर से करीब 1.5 मील उत्तर पूर्व में गंधमादन पर्वत नामक एक ऐसी छोटी सी पहाड़ी है। हनुमान जी ने इसी पर्वत से समुद्र को लांघने के लिए छलांग मारी थी। बाद में राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहीं पर विशाल सेना संगठित की थी। इस पर्वत पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, जहाँ श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। इसे पादुका मंदिर कहते हैं। अगला आता है तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुमाला पर्वत पर स्थित भगवान बालाजी के मंदिर की महत्ता कौन नहीं जानता। हर साल करोड़ों लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। यह तालाब तिरुमाला के पास स्थित है। तिरुमाला तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के साथ फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। श्री वेंकटेश्वरया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से प्रसिद्ध है। अगला आता है कामाख्या मंदिर, जो कि गुवाहाटी यानी असम में है। कामाख्या देवी शक्तिपीठ को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है।
यह शक्तिपीठ तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। कामाख्या शक्तिपीठ असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। यह 51 शक्तिपीठों में सबसे उच्च स्थान रखता है। यहाँ आने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यदि वह खुद को पवित्र समझता है तो माता सती के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पवित्रता और सच बोलना जरूरी है। कामाख्या से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यही भगवती की महामुद्रा योनी कुंड स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है। वह इसका तांत्रिक महत्व है। यहाँ देवी की योनि का पूजन होता है। जो मनुष्य इस शिला का पूजन दर्श स्पर्श करते हैं वे देवी कृपा तथा मोक्ष के साथ भगवती का सानिध्य प्राप्त करते हैं। अगला आता है गजानन महाराज, जो कि महाराष्ट्र में है। समस्त जग का कल्याण करने के लिए समय समय पर संतों के अवतार होते हैं और वे परोपकार में ही अपनी देह खपाते रहते हैं। ऐसे ही एक संत है श्री गजानन महाराज शेगांव वाले। उनका समाधि स्थल शेगांव में ही है। श्री गजानन महाराज दिगंबर वृत्ति के सिद्धि कोटि के साधु थे। जो भी मिले वह खाना, कहीं भी रहना, कहीं भी भ्रमण करना, ऐसी उनकी दिनचर्या थी। मुख से हमेशा परमेश्वर का भजन करते रहते थे। भक्तों के संकट दूर करके परमेश्वर दर्शन करवाने के सैकड़ों उदाहरण उनके चरित्र में है। शेगांव स्थित गजानन महाराज के मंदिर में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शेगांव महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ स्थानों में शामिल है। शेगांव महाराष्ट्र में बुलढाना जिले में सेंट्रल रेलवे के मुंबई नागपुर मार्ग पर है। अगला आता है श्री बाबा रामदेव मंदिर, जो कि राजस्थान में है। यह हाल हुजूर और चमत्कारिक मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ एक बार जिसने माथा टेक दिया समझो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हुई। पीरों के पीर राम पीर, बाबाओं के बाबा रामदेव बाबा को सभी भक्त बाबारी कहते हैं। जहां भारत ने परमाणु विस्फोट किया था वह वहां के शासक थे। हिंदू उन्हें रामदेव जी और मुस्लिम उन्हें रामासा पीर कहते हैं रामसा पीर कहते हैं। बाबा रामदेव को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर रामसा पीर कहा जाता है। सबसे ज्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव के समाधि स्थल रुड़ीचा में मेला लगता है, जहां भारत और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। अगला आता है नाथ द्वारा मंदिर। श्री वल्लभाचार्य के संप्रदाय का श्रीनाथ द्वारा मंदिर वैष्णव और वल्लभ संप्रदाय ही नहीं समूचे हिंदू समाज के लिए महत्व रखता है। राजस्थान के उदयपुर शहर से 30 मील की दूरी पर स्थित प्रसिद्ध एकलिंगजी स्थान से मात्र 17 मील उत्तर में स्थित है ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर। अगला आता है गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ अथवा गोरक्षनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। गुरु गोरखनाथ एक चमत्कारिक सिद्ध संत थे। उनके बारे में हजारों किस्से प्रचलित हैं। शिरडक्ष के साईं बाबा, करीफनाथ, गजानन महाराज और तमाम नाथ संप्रदाय के संत उन्हीं के सिद्ध धारा से हैं। गोरखनाथ का यह मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। यहाँ स्थित मंदिर में गुरु गोरखनाथ जी महाराज की श्वेत संगमरमर की दिव्य मूर्ति ध्यानावस्थित रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ गुरु गोरखनाथ की समाधि है। ज्वाला देवी के स्थान से परिभ्रमण करते हुए गोरक्षनाथ जी ने आकर भगवती राप्ती के तटवर्ती क्षेत्र में तपस्या की थी और इसी स्थान पर अपनी दिव्य समाधि लगाई थी। नाथ संप्रदाय की मान्यता के अनुसार भगवान शिव के साक्षात स्वरूप श्री गोरक्षनाथ जी सतयुग में पेशावर में, त्रेता युग में गोरखपुर, द्वापर युग में हरभुज द्वारिका के पास तथा कलयुग में गोरखमदी सौराष्ट्र में अवतरित हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी के प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित संत को महंत की उपाधि से विभूषित किया जाता है। इस मंदिर के वर्तमान महंत आदित्यनाथ है। गोरक्षनाथ के जन्मकाल पर विद्वानों में मतभेद है। अधिकतर विद्वान इनकी जन्मकाल 845 ईस्वी मानते हैं। अगला आता है आकाशी गंगा पीठ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ भी पौराणिक कथा का महत्व है। जब भगवान शिव गुस्से में अपनी पत्नी पार्वती के शव को लेकर घूम रहे थे तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका शव को टुकड़े में काट दिया था। उस शव का एक टुकड़ा इस इलाके में भी गिरा था। इस जगह से दूर से ब्रह्मपुत्र नदी का विहंगम दृश्य भी दिखाई देता है। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी कई पत्नियों में से एक रुक्मणी को अरुणाचल पर राज करने वाले उनके पिता से दूर भगा ले गए थे। खुदाई से यहाँ आर्यों की बहुत पुरानी बस्ती का भी पता चला है।
एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने अपने मार्त्य हत्या के पाप को यहाँ की ही लोहित नदी में धोया था। बाद में इसका नाम परशुराम कुंड पड़ा। जनवरी के महीने में लगने वाले परशुराम मेले में भाग लेने दूर दूर से लोग आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।